व्यूवर्स, बांग्लादेश में नौजवान क़यादत को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उस्मान हादी के कत्ल के बाद अब एक और नौजवान रहनुमा पर कातिलाना हमला है और भारत का एतराफ़ सामने आ चुका है। तो ये चीजें जो आप सिर्फ ये ना देखिए कि ये वहां पर भारतीय निजात लोग थे जिन्होंने ये काम किया, आप ये देखिए इसकी जड़ें कहां पे बैठी हैं, वो भारत के अंदर मौजूद हैं, जो मुसलमानों के साथ बर्ताव है, जिस किस्म का पेशाब, जिस किस्म की मुश्किलात वहां पे उन्होंने मुसलमानों के लिए खड़ी की हैं। आप कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीरी भी मुसलमान, उनके साथ जो जुल्म इन्होंने बर्पा किया हुआ है। देखिए, ये सीधी बात है, ये बच्चे को बांग्लादेश में पता है कि इस आदमी उस्मान हादी को किसने मारा था। तो इंडिया ने भी सोचा कि इनको, ये जो हसीना को निकाले हैं, इनको मारो, इनको खत्म करो और इनको बताओ कि हम इधर हैं और हम ऐसी चीजें, मैप्स और ऐसी बातें नहीं होने देंगे। सर, उस्मान हादी जैसे नौजवान तालिब इल्म रहनुमाओं के कत्ल के बाद जो अवामी गुस्सा बांग्लादेश में नजर आ रहा है, क्या ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्लो बैक नहीं? इसी बंदे का सगा भाई, इसका सगा भाई शरीफ उमर हदी आता है और यह कहता है कि नहीं, यूनुस ने मरवाया मेरे भाई को। तो शरीफ उमर हादी ने सीधा आरोप लगाया है कि शरीफ उस्मान हादी को मारने का जो मंसूबा था वो चुनाव को डिरेल करने के लिए किया गया था और यूनुस सरकार ने किया है। तो यह साथियों सीधा सीधा आरोप लगा है यूनुस की सरकार पर, और यूनुस ने कहा था कि मारने वाले भारत में छुपा दिए गए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस का मुंह काला किया है और उसको बेनकाब किया है खुद उस्मान हादी के सगे भाई ने, और कहा है कि उस्मान हादी को बांग्लादेश में इसमें मौजूद मोहम्मद यूनुस ने ही मरवाया है ताकि यह बवाल खड़ा हो और जो बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं उसको टाला जा सके। तो दोस्तों, बांग्लादेश से यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस्मान हादी के मारे जाने के बाद एक तो जिस तरह से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने और पाकिस्तानी मीडिया ने जो एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया पूरे बांग्लादेश में, जिसके कारण बांग्लादेश में कई हिंदुओं को निशाना बनाया गया। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश का एक हिंदू दीपक दास चंद्र को इसी फरेंजी में बीच चौराहे पे जला दिया गया, जिस पर न सिर्फ भारत में बैठे सो कॉल्ड लिबरल और पाकिस्तानी मीडिया ने भारत पे ही निशाना लगाना शुरू कर दिया कि ये भारत ही है जो कि बांग्लादेश के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया ने तो खुल्लम खुल्ला, जैसा कि आप इंट्रो में देख सकते हैं, यह दावा ठोक दिया कि जो उस्मान हादी था, सो कॉल्ड बांग्लादेशी यूथ लीडर, उसको भारत ने मरवाया है। लेकिन अब यह पाकिस्तानी मीडिया का झूठा नैरेटिव और खुद मोहम्मद यूसुफ का भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, उसको बेनकाब किया है खुद उस्मान हादी के भाई ने। पिछले 48 घंटे में क्या फेरबदल हुआ है। और बांग्लादेश, मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीजें नॉर्मल हो गई, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल नहीं हुई है। अभी भी बांग्लादेश से भारत के खिलाफ बड़ा जहर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा मामला सेटल हुआ है। पहले मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। ये कह रहे हैं, यू हैड ओस्मान हदी किल्ड टू डिरेल पोल्स, बिग चार्ज अगेंस्ट यूनुस regime. Days after Bangladesh student leader Sharif Osman Hadi died after being shot in the head in Dhaka, his brother has accused a section within the Mohammad Yunus-led interim government of orchestrating the assassination to derail the upcoming national election in February. Basically दोस्तों, ये शरीफ ओस्मान हदी, ये जो स्पोक्स पर्सन ऑफ इनकलाब मोर्चा है, ओस्मान हदी को मार दिया। सिंगापुर में उसकी हो गई डेथ। स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता है ना, सिंगापुर में मर गया, इसको इलाज के लिए भेजा था, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, भारत की साजिश है, इंडिया की साजिश है, इंडिया ने मार दिया। ये सारा कुछ बकवास चल रहा था। इसी बंदे का सगा भाई, इसका सगा भाई शरीफ उमर हदी, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फिर से, कि शरीफ उमर हदी आता है और यह कहता है कि नहीं, यूनुस ने मरवाया मेरे भाई को। उसके भाई का क्या स्टेटमेंट है, ये भी सुन लीजिए। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। सुन लिया दोस्तों आपने, इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए मेरे भाई को मरवाया गया। अभी तक बांग्लादेश में क्या कर रहे थे, रॉ ने मरवा दिया। हम तो जानते ही नहीं कौन है यार ये ओस्मान हदी, हमने कभी नाम ही नहीं सुना। भारत में किसी को पता ही नहीं ओस्मान हदी कौन है।
मुझे तब पता लगा जब इसका खोपड़ा खोल दिया। और उल्टा एक और चीज, वो भाग गया भारत में, क्योंकि भारत के रॉ ने भेजा था उस किलर को, कि वो तुम उस्मान हदी को मार के आओ, क्योंकि अगर उस्मान हदी जिंदा रह जाएगा तो फिर 7 सिस्टर्स तो बांग्लादेश के साथ, तो उसको रोकने के लिए भारत ने। इतने दिमाग के पैदल लोग हैं यार, इतने दिमाग के पैदल लोग हैं, इतने दिमाग के पैदल लोग हैं। आज की तारीख में शरीफ ओमर हदी यह कहता है कि इसको ये है शरीफ ओमर हदी, ये उस्मान का भाई है, ये कहता है कि तूने मेरे भाई को मरवा दिया। देखिए, ये सीधी बात है, ये बच्चे बच्चे को बांग्लादेश में पता है कि इस आदमी उस्मान हादी को किसने मारा था और क्या वजह था जो इसको मारे गया। नंबर 1, जैसे आपने पहले किया, ये तो एंटी इंडिया था। एंटी इंडिया का मकसद ये नहीं चाहता था कि ये इंडिया एक पपेट रिपब्लिक बन जाए, हिंदुस्तान का जो बन गया था हसीना के तहत। और ये आदमी जो था, यह उस्मान हादी, ये मैप्स पब्लिश करता था, और ये जो मैप्स होते थे बांग्लादेश के, वो एरियाज इंक्लूड करता था उन मैप्स में जो हिंदुस्तान ने पोस्ट 1947 बांग्लादेश से छीन लिया। कुछ एनक्लेव्स थे जो उन्होंने ले लिया। तो ये जब जैसे हसीना ने सोचा कि अगर मैं मार के इन स्टूडेंट्स को ठीक कर दूंगी, तो इंडिया ने भी सोचा कि इनको, ये जो हसीना को निकाले हैं, इनको मारो, इनको खत्म करो और इनको बताओ कि हम इधर हैं और हम ऐसी चीजें, मैप्स और ऐसी बातें नहीं होने देंगे। मीर साहब, डू यू एग्री जो अभी लाली साहब ने कहा है? आज की जो सिचुएशन है, हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा परपेट्रेटर। कर्नल हसीन और रहमान ने खुद कहा, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड है बांग्लादेश आर्मी में, उन्होंने कहा है कि देखो, ये बांग्लादेशी, ये जो इंडियंस हैं, इन्होंने 71 में भी हमें इस तरह किया और आज भी वही कर रहे हैं। जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, हादी की, ये जो है उस्मान, ये इंडिया का सख्त मुखालिफ। जी बिल्कुल। अब ये सबसे बड़ा मुखालिफ था बिकॉज, और ये इलेक्शन में भी आ रहा था। इलेक्शंस के आने से पहले उन्होंने कहा कि क्योंकि इसकी पॉपुलर सपोर्ट थी, उन्होंने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे बताओ कि क्या रीजन है, अगर आपने किसी को गोली मारनी है, आप इधर मार दोगे, लेफ्ट मारोगे, राइट मारोगे, सिर पे मारोगे तो टारगेटेड किलिंग है यार। तो आपने उसको एक टारगेट करके बनाया, बिकॉज ही शुड नॉट एंड ही विल नॉट विन द इलेक्शंस और ही विल नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। सो दैट बिकम्स वेरी क्लियर। अब शोर हो गया, हसीना को वापस लेके आओ, ट्रायल होगा, ये होगा। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को बड़ा ब्लेम करता है कि जी ये है, वो है, फलाना है। तो आज अगर जिस बंदे को तो आप तुम बिठाया हुआ, भेजो ना वापस। किधर गई तुम्हारी डेमोक्रेसी? भेजते क्यों नहीं हो तुम तो दूसरों को ब्लेम करते हो, तुम ये कर रहे हो, आज तुम भी भेजो ना। बांग्लादेश तो मांग रहा है उसको ट्रायल के लिए, क्यों नहीं भेज रहे हो तुम? सो इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी डर्टी गेम इन द लोकल रीजनल पॉलिटिक्स।